धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। मैं वार्निंग देता हूं, धमकी नहीं। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग के नहीं मिलता, हक मांग के मिलने वाले और देने वाले लोग और होते हैं, उनका कोई ज़र्फ होता है। ये कमज़र्फ लोग हैं, कमज़र्फों से हक छीनना पड़ता है। फिर छीनने के लिए जब मैं निकलूंगा, फिर सूबे के वहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर आगे मुझे नहीं होना पड़ेगा। जब मैं निकलूँ तो पता चले कि मेरे आगे एक आवाम जा रही है, हालांकि मैं आगे चलने को तैयार हूँ। अगर मैं आपका बड़ा हूँ सूबे का इस वक्त, मैं तैयार हूँ, लेकिन मज़ा यह है कि जब मैं निकलूँ तो मेरे से आगे भी इतनी आवाम हो और पीछे भी इतनी आवाम हो। तो इंशाल्लाह हम पहुँचे नहीं होंगे अभी कि इनकी हवा निकल जाएगी, उनके पास मैंडेट भी नहीं है। IMF मिशन 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ तौसीई फ़ंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.39% की कमी हुई, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 22.32% रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.39% की कमी हुई, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 22.32% रिकॉर्ड की गई है। आटे का 20 किलो का थैला 82 रुपये सस्ता हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 114 रुपये तक सस्ता हुआ और लहसुन फ़ी किलो 9 रुपये, चावल टोटा बासमती 2 रुपये तक सस्ता हुआ है। SIF का बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन मुल्क की गैर मुल्की सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल टेक्निकल सालिसी ट्रिब्यूनल्स बनाने का फैसला। प्रोफेशनल तकनीकी माहिरीन बड़े मनसूबों में तनाज़े की सूरत में सालिसी कराएंगे। तकनीकी ट्रिब्यूनल्स तमाम पार्टीज़ को सुनने के बाद राय देगा। चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल नजीब हारून ये कहते हैं कि SIFC की कामयाबी इस मुल्क की कामयाबी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस। लाहौर हाई कोर्ट में केस 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लेस्को ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट को कलअदम करार दिया था। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने गवर्नर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर ने इसमें शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक से है। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मअतल कर दी हैं। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशिस्तें मअतल की गई हैं। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाक और पंजाब हुकूमतों को फाशिस्ट करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का कहना है कि 9 मई को PTI के 15 लोगों को शहीद किया गया। उमर अयूब ने शहीद कारकुनान के नाम पढ़कर सुनाए। बोले कि लोगों को डराया धमकाया गया है। FIR की दरख्वास्त दी तो अच्छा नहीं होगा।
9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया, और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूं। मिर्जा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाई। सैकड़ों लोगों को जख्मी किया गया, और सिर्फ जख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बजरिया वीडियो लिंक काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि गैर ज़रूरी अखराजात को कम से कम किया जाए, दस्तयाब माली वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी आमदन को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दें, महकमे अपने असासों के मौसर इस्तेमाल को भी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोबारा खत लिखने का फैसला कर लिया। खत में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम खत्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में ये बेंच 14 मई को समाअत करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ये कह रही हैं कि क्या हमें कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं। आज नई बात पता चली, कैनाल पर नई लाइट्स लगाने पर हुकूमत को बताया जाएगा कि कौन से रंगों की लगानी है या नहीं। आज एक और नई बात ये भी पता चली कि बच्चों को बाइक देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों को छेड़ेंगे। तलबा वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें। ये हमें एक नए किस्म की दानिश्वरी का सामना है। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। आम आदमी का मामला GDP का नहीं, रोटी का है। जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो जाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती। लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही ढंग की दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियाँ जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियाँ बड़ी महफूज हैं। हुकूमत पंजाब ने स्मोक के खात्मे के लिए भी एक्शन प्लान बनाने का फैसला कर लिया है। एक्शन प्लान बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई है। इंसदादे स्मोक कैबिनेट कमेटी के क़याम का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मरियम नवाज़ कमेटी की सरबराह होंगी, जबकि इसमें वज़ीर प्लानिंग, वज़ीर सनत, वज़ीर बल्दियात और दीगर वज़रा भी शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब से आलमी फाइनेंस कॉरपोरेशन के कंट्री मैनेजर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। कारोबारी तरीकों को बेहतर बनाने और सरमायाकारी को राग़िब करने पर भी गौर किया गया है। ये एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से आलमी फाइनेंस कॉरपोरेशन के कंट्री मैनेजर की। ज़ुहैब हसन कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात में मज़ीद कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर रहे उनसे जान लेते हैं। ज़ुहैब बताइएगा। मरियम नवाज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के कंट्री मैनेजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिशान अहमद शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान से मुतल्लिक तबादला ख्याल भी किया और अनाज के जखीरा के साथ साथ निजी शोबे की सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू जो है इसमें की गई और निजी सरमायाकारों के तावन से रोजगार कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने में IFC को सराहा भी कर। मरियम नवाज ने कहा कि ग्रीन एनर्जी, सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ में
सरमायाकारी का जो है वो खैर मकदम भी करता है और किसानों को वर्किंग करके काम करने के लिए भी IFC की दिलचस्पी जो है वो मुशायन है। प्रेरणा ने भी कहा कि तकनीकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर और बागदाद में भी अपनी जो क्षमता की डेवलपमेंट है उसमें भी ताउन दरकार है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कंट्री मैनेजर पाकिस्तान रिशाना में शेख ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है मेंबर की हैसियत से IFC बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में काबिल कदर खिदमत अंजाम दे रहा है। पंजाब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए देना करने के साथ साथ दीगर सहूलियात जो है उसमें इस्तराक जारी है। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब हसन काज़मी, आप हमें इस मुलाकात का अहवाल बता रहे थे। एक और मुलाकात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफ़ीर मैरिलिना अर्मेलिन की मुलाकात हुई है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए माहदे पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और इटली के दरमियान इंसानी स्मगलिंग रोकने के माहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद में रोटी और नान की कीमतों के हवाले से DC इस्लामाबाद का ये कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में रोटी की कीमत 16 रुपये, नान की 20 रुपये है। अदालत के हुक्म पर कल दोबारा एसोसिएशन से मिलेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रहेगी। रोटी की कीमत 100 ग्राम की 16 रुपये है और नान की कीमत 20 रुपये है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूरी डायरेक्शन दी है कि कल यानी सैटरडे जो कल आएगा उस दिन हम दोबारा एसोसिएशन को बुलाएं और अपनी जो हमारी कैलकुलेशंस है विद रिगार्ड टू 16 रुपये जिसमें उनका प्रॉफिट एडेड है वो जरूर उनके साथ शेयर करें। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है तो कल वो लोग आएंगे, विल अगेन सिट देम, बट एज ऑफ नाउ वी स्पीक हमारा यही 16 रुपये का रेट है। हमारे एक्शंस अगेन जारी रहेंगे।